नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार एएनएम 5006 को लेकर के नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस जारी होने के बाद कई लोगों के मन में सवाल आने लगा है कि आखिर किनको जो है पटना जाना है 17 और 18 को। तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। और जब मैं ऑब्जेक्शंस लिस्ट को देख रहा था तो उसमें मैंने देखा कि छोटी छोटी गलतियां, बिल्कुल छोटी छोटी गलतियां जो नहीं होनी चाहिए थी, वे मतलब वैसी गलतियां लोगों ने करी हुई है और उनको जो है रिजर्वेशंस का लाभ नहीं मिला है। अगर आप हमारी वीडियो को देख करके डीवी कराने गए होते तो इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं कि आप ये गलती नहीं किए होते। तो आप सही जानकारी रखिए, सटीक जानकारी रखिए, सही चैनल से आप जुड़े रहिए। नहीं तो ऐसे ही हवा हवाई में आप केवल थंबनेल देख करके वीडियो देख रहे हैं ना, तो फिर तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। वीडियो तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिलेगी, लेकिन सही जानकारी वाली वीडियो बहुत कम मिलेगी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही केवल जानकारी सही देता हूँ, और भी कुछ लोग देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जानकारी बस ऊपर से ही दिखती है कि हाँ ये हो गया वो हो गया, अंदर आपको कुछ मिलता नहीं है। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। जिनकी गलती हो गई है, जिनसे वो तो गलती हो ही गया, कैसे उनको आप सुधार सकते हैं ये आपको हम बताएंगे। या फिर भविष्य में जो भर्तियां आने वाली है, चाहे वो परमानेंट की भर्ती हो चाहे अन्य भर्ती हो, उन भर्तियों में आपसे कोई गलती ना हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात, कमेंट्स बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। वीडियो हमारी थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन आपको मैं सही जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। सीधे आपको साइट पे लेके चलूंगा जहां से सब कुछ ऑफिशियल आपको दिखेगी। ठीक है, चलिए तो ये जो है इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ऑफिशियल साइट पे कि आप लोग खुद से भी ये सब कुछ चेक कर सकते हैं। जैसे आप गूगल पे जाकर ना बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति लिखेंगे या फिर ये वाला लिखेंगे hhs.bihar.gov.in, तो इस तरीके से आपको सब कुछ दिख जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप आएंगे ह्यूमन रिसोर्सेस में, HR जिससे आप बोला जाता है, यहाँ पे आकर एडवर्टाइजमेंट में आएंगे तो ये सब आपको दिख जाएगा। तो हम लोग भी जो जानकारी आपको देते हैं ये बिल्कुल ऑफिशियल देते हैं। यहाँ पे देखिएगा ऑफिशियल क्या जानकारी आ गया है। तो ये देखिए, ये जानकारी हम दे रहे हैं ना आपको, एएनएम एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2025। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है जो 3 लिस्ट जारी किए गए हैं, 3 लिस्ट, तो कौन कौन से लोग जो है जिनको जाने हैं BTSC। तो सबसे पहले हम लिस्ट जो देख रहे हैं उस लिस्ट को आप देखिएगा। ये देख रहे हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ऑफ डिसक्वालीफाई, यानी जो लोग भी डिसक्वालीफाई हो गए हैं उनको पटना जाना है। उनको पटना क्या है जी, जाना है। पटना जाना, एक फॉर्म भरना है और उस फॉर्म को लेके जाना है। लेकिन कब जाइएगा, कब जाइएगा, मान लीजिए कि आपको उससे संबंधित कुछ कहना होगा तभी तो जाइएगा। तो आप उसके संबंधित कुछ कहना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे इनको क्या कहा गया, BNRC नॉट सबमिटेड, यानी जिन लोगों के पास BNRC का रजिस्ट्रेशन नहीं था उनको जो है क्या किया गया है, यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए इनके पास जो है 10th का सर्टिफिकेट्स नहीं था तो इनको भी क्या कर दिया गया है। मान लीजिए कई बार क्या होता है ना, जल्दीबाजी में सर्टिफिकेट घर छूट गया और वहाँ पे आप कहिए कि घरे छूट गई तो थोड़ा कोई मानेगा, तो आपको वहाँ पे देना होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास मान लीजिए कि उस समय नहीं था और अभी मिल गया है तो आप उसको लेकर के जा सकते हैं। मान लीजिए किसी के पास BNRC का रजिस्ट्रेशन उस समय नहीं था और अभी आ गया है तो आप लेकर के जा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा लिस्ट है और इस लिस्ट में जितने लोगों के भी नाम है ये लिस्ट आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल गया होगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल गया होगा। और जो है अगर आपके पास ये मिल गया है तो आप जा सकते हैं। मान लीजिए एक बात मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक दिया गया है ये वाला, इस तरीके से अगर किसी की समस्या आ गया है कि उनके पास जो है ना ओरिजिनल एडमिट कार्ड नॉट शोन एट द टाइम ऑफ DV, कोमल कुमारी इनका नाम है। मान लीजिए कहा गया है कि भाई इनके पास जो है जो इन्होंने जब DV कराने गई थी तो इनके पास ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं था। मान लीजिए ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं था, अभी आ गया होगा तो आप ले करके चले जाइए। मान लीजिए कि नहीं आया और एडमिट कार्ड आपका चोरी हो गया, तो आप मतलब कुछ भी हो गया, कहीं मान लीजिए कि चोरी हो गया, कुछ हो गया, तो उससे संबंधित आपने कहीं कंप्लेन कर रखा है तो उस कंप्लेन कॉपी को भी लेके जाइए, एफिडेविट वगैरह बनवा लीजिए कि हाँ इस तरीके से हमारा ये जो है सामान हम यहाँ जा रहे थे, यहाँ हमारा सामान नहीं है, गुम हो गया, चोरी हो गया। तो आपको प्रॉपर एविडेंस देने होंगे ना भाई आयोग को, तभी तो मानेगा
कैसे ही चले जाएगा कि नहीं हमारे पास तो है ही नहीं, खत्म हो गया हो, तो थोड़ा कोई मानेगा। उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, तो आप उस डॉक्यूमेंट के साथ पहुंच सकते हैं और जो है आपको ज़रूर वहाँ पे जो है आयोग कंसिडर कर सकता है। मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉपर जो है एविडेंस देते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देते हैं, तो वहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब है, ये पूरी लिस्ट है। तो इसमें अगर आपको लगता है कि जो भी रिमार्क्स दिए गए हैं, इस रिमार्क से संबंधित आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है, तो आप जो है कहाँ जाएंगे जी, पटना चले जाएंगे और पटना जा करके वहाँ पे एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भर के जमा कर देंगे। कौन सा फॉर्म है उसको भी एक बार दिखा देते हैं। ये वाला फॉर्म है, देखिए ये वाला फॉर्म है, ये आप लोग देख लीजिए, ये वाला फॉर्म है। ठीक है, ये वाला फॉर्म है, आपको हमारे जो है ग्रुप में भी मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्म आपको जमा करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पे इसको भर लेना है और भर करके जमा कर देना है। तो ये हो गया पहला लिस्ट। अब की जिनको बाहर किया गया है, रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं चलते। दूसरा लिस्ट देखिए, इस लिस्ट को देखिए, ये वैसा लिस्ट है जिनको कैटेगरी का लाभ नहीं मिला है। कैटेगरी का क्या जी, लाभ नहीं मिला है। इसमें देखिए, अगर मान लीजिए किसी को नहीं जाना है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट नॉट गिवन अप्लाइड कैटेगरी बेनिफिट्स ड्यू टू जो है इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, वैलिड डॉक्यूमेंट्स नॉट सबमिटेड। इन लोगों को जो है एक तरीके से कहेंगे इनवैलिड नहीं किया गया है, अयोग्य नहीं किया गया है। ये अयोग्य की लिस्ट नहीं है, ये वैसे लोगों की लिस्ट है कि जिनको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हैं तो आपको क्या किया जाएगा जी, जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। मान लीजिए कि है आपके पास NCL उस समय नहीं था, अब है, तो आप लेके चले जाइए। तो ये सब है। मान लीजिए किसी अदर स्टेट का आपने कास्ट सर्टिफिकेट दे दिया, तो ये भी आपका नहीं चलेगा। तो ये सब हिसाब से आप जो है जो आपके पास जो इशू है, इस इशू को लेकर के आप जा सकते हैं। अब देखिए, ये देखिए सोनी कुमारी ने ये क्या किया है, इनका जो NCL है ना, वो 1 साल पुराना है और एक फॉर्म आता है, इस जो है XB करके जो फॉर्म आता है, इन्होंने फॉर्म जमा नहीं किया। ठीक, XB 18B या कह सकते हैं इसे, कि एक फॉर्म आता है और इसको लेकर मैंने कई वीडियो बनाई थी। यहाँ तक हमने कहा था कि ये फॉर्म जिनको भी चाहिए आप मुझे मैसेज कर लीजिए, मेरे नंबर पे मैसेज कर लीजिए, हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, इसको फॉर्म भर के लेकर चले जाइए। लेकिन इन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा, कहीं और से देखा होगा। मतलब इनको आप सोचिए कि इनको जो है ना लाभ नहीं दिया गया है NCL का, अब इनको ईवर कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो अभी भी आपके पास समय है, आप लोग इस फॉर्म को भर करके जरूर वहाँ पे सबमिट कीजिए। ठीक है, देख रहे हैं ना आप लोग, कितना मतलब एक तरीके से कहेंगे कि दिक्कत वाली बात है। अब यहाँ पे देखिए, डोमिसाइल NCL सर्टिफिकेट नॉट फ्रॉम फादर्स एड्रेस, नीलम कुमारी का यहाँ पर रिमार्क्स डाला गया। तो इस तरीके से बहुत सारे रिमार्क्स आपको मिल जाएंगे। उस रिमार्क्स को लेकर के जो है आपको जाना होगा और जो है अगर आपको लगता है कि नहीं भी हमारे पास तो अब है सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स, तो लेके जाना होगा। अगर आप नहीं लेके जाते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि सच में आपके पास NCL नहीं है, ये आयोग की नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लीजिए, कई लोग हैं, एक किसी का फ़ोन आया था, वो कहीं और मतलब किसी और स्टेट में चले गए हैं, उनके पास आने का समय नहीं, उन्होंने NCL सबमिट नहीं किया था। तो कह रही कि अगर हम नहीं आते हैं तो क्या होगा। अगर आप नहीं आइएगा तो आपको क्या कर लिया जाएगा जी, आपको जो है EBC से निकाल करके आपको ईवर में शामिल कर लिया जाएगा। मतलब ये नाम कोई और नाम था, तो यहाँ पे ईवर में आपको शामिल कर लिया जाएगा। ये बात है, क्लियर हो गया आई थिंक। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको ईवर में शामिल कर लिया जाएगा। इस लिस्ट का मतलब यही है। और दूसरा लिस्ट अभी आपको हमने दिखाया था, ये वाला लिस्ट जिसमें आपको हमने दिखाया था अयोग्य किया गया है। अगर आप उसमें नहीं जाते हैं तो इसमें आपको एक तरीके से अयोग्य कर दिएगा। इसमें कोई शामिल वाली बात नहीं, सीधे आपका रिजल्ट्स में नाम नहीं रहेगा। क्लियर हो गया। अब तीसरा लिस्ट भी हम आपको दिखा देते हैं, ध्यान से आप समझिएगा, नहीं समझेंगे आप लोग दिक्कत होगा। तीसरा लिस्ट देखिए, ये वैसा लिस्ट है जो है कि जिनको कोविड-19 में जो है कोविड-19 का जिनके पास एक्सपीरियंस था, तो उनको जो है अगर प्रॉपर एक्सपीरियंस था, सरकारी हॉस्पिटल से था, जिसपे CS का साइन मोहर वगैरह था, उनको दिया गया है। जिनका प्रॉपर नहीं था उनको नहीं दिया गया है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो जिनका भी नहीं दिया है, उनको लगता है कि नहीं मेरे पास तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स था, उस समय साइन नहीं था, अब साइन हो गया है, तो आप ले करके जा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप नहीं लेके जाएंगे, 197 आदमी को नहीं लेके जाएंगे, तो आपको क्या होगा, लाभ नहीं मिलेगा। बस ऐसा नहीं है कि जो है अब आपको नौकरी नहीं मिलेगी, अब आपको बाहर कर दिया जाएगा। ऑब्जेक्शंस का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्शंस जो है कर दिया गया है। अब आप देखिए
कि जो है ऑब्जेक्शंस में आपको कुछ कहना है या नहीं कहना है। नहीं कहिएगा तो आपको जो है उस हिसाब से जो है आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। वैसे लोग हैं जिनको लाभ दिया गया है, तो जिनको लाभ दे दिया गया अब उनको जाने की क्या ज़रूरत है। लाभ दे दिया गया, अच्छी बात है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट गिवन एक्सपीरियंस बेनिफिट्स, मतलब इन लोगों को लाभ मिला है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको मात्र 90 लोगों को ही लाभ दिया गया है, मतलब जो है ये 90 लोग हैं टोटल जिनको लाभ मिला है। क्लियर है? तो ये है एकदम सही जानकारी। अब 90 लोगों को लाभ मिल गया तो क्या किस लिए जाएंगे ये, इनको तो कोई जाने की ज़रूरत नहीं लग रहा है मुझे। और जिनको नहीं मिला है और उनको लग रहा है कि नहीं हमको तो भाई ये जो है मिलना चाहिए था, तो आप जाएंगे। फॉर्मेट वही हमने अभी आपको बताया, फॉर्मेट यही फॉर्मेट लेके आपको जाना है। चलिए फॉर्मेट एक बार और दिखा देते हैं, ये वाला फॉर्मेट। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, ये वाला फॉर्मेट लेके जाना है। अब थोड़ा बात हम समझ लेते हैं कि कैसे जाना है, कब जाना है, इस बात को भी जान लीजिए। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका जो है आपको डिसक्वालीफाई वाला लिस्ट में था है आपका नाम, तो आप 17 तारीख को जाएंगे। कब जाएंगे जी? 17 फरवरी को जाएंगे। ठीक है, 17 फरवरी को जाएंगे। अगर आपका लिस्ट में वैसे लिस्ट में नाम है, मान लीजिए कि जो है आपका आपने NCL नहीं दिया है, आपने EWS नहीं दिया है, आपने निवास नहीं दिया है, तो आपको जो है इस कैटेगरी में जाना है। किस में जाना है जी? आपको यहाँ पे जाना है। क्लियर है? अगर आप यहाँ पे नहीं जाएंगे तो फिर दिक्कत वाली बात है। 18 तारीख को आपको जाना। अगर आपको लगता है कि आप में जो भी रिमार्क्स डाला गया है उस रिमार्क्स को लेकर के आपको कुछ कहना है, तो आप किस में जाएंगे जी? आपको 18 तारीख वाले में जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए। और कोविड-19 वाले हैं, ऐसा लगता है कि अगर आपको अनुभव नहीं दिया गया है तो आप जो है फिर आप भी 18 तारीख को जाएंगे। ये है टोटल जो है 18 तारीख के लोग जाने वाले, और ये है 17 तारीख। यानी 17 तारीख को एक लिस्ट में वाले लोग जाएंगे और 18 तारीख के दोनों लिस्ट में अगर कोई दिक्कत है तो आप जाएंगे। और यहाँ पे एक कार्यक्रम स्थल वही है जहाँ पे आपको DV हुआ था। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी जो आपके लिए है बहुत ज़रूरी। ठीक है, अब थोड़ा बात भी कर लेते हैं दावा आपत्ति दर्ज कैसे करना है। यहाँ पे कहा गया है कि संबंधित अभ्यर्थियों की दावा आपत्ति केवल उक्त विहित प्रपत्र में ही मान्य होगा। यानी जो प्रपत्र अभी हम आपको दिखाया इसी फॉर्मेट में आपको लेके जाना है। दूसरा है कि आपत्ति की मूल प्रति हार्ड कॉपी निर्धारित तिथि को 17 एवं 18 को राज्य स्वास्थ्य समिति कल्याण इतना जो है आपको स्वयं उपस्थित होना है, खुद जाना है और जाकर वहाँ सबमिट करना है। दावा आपत्ति के कारण साक्ष्य सहित स्पष्ट शब्दों में अंकित करना है। स्पष्ट अथवा अखंड, मतलब जो भी आपके कारण है उसको बारे में आवेदन वगैरह लिखकर भी आपको बताने हैं। आवेदन क्या लिखेगा? इसमें आपको रिमार्क्स लिखा गया है, इसी तरीके से इसमें ही आपको लिख देने हैं। ठीक है, आगे देखें क्या बातें कही गई है। कहा गया है कि जो है आप अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित आपत्ति के आधार पर प्रमाण पत्र सत्यापन में उपलब्ध कराए गए कागजात दस्तावेज आदि की जांच की जाएगी। अर्थात अभ्यर्थी केवल प्रकाशित सूची में रिमार्क्स के विरुद्ध ही अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, भिन्न नहीं। मतलब जो आपको रिमार्क्स में डाला गया उसी से संबंधित आपको जो है वहाँ पे आपत्ति दर्ज करने हैं। BNRC सर्टिफिकेट्स की अनुपलब्धता एवं अन्य कारणों से अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा सर्टिफिकेट की स्व अभिप्रमाणित, यानी जो आप सर्टिफिकेट्स लेके जाएंगे उस पर सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, उसको सेल्फ अटेस्टेड लिख करके अपने नाम और डेट डाल देंगे। ठीक है, जो है वही प्रमाणित प्रवेश पत्र की प्रति, यानी जो एडमिट कार्ड था आपका उसको भी लेके जाना है और साथ साथ अनिवार्य करेंगे, तथा मूल प्रति के साथ कमेटी के समक्ष जांच हेतु उपस्थित होना होगा। मतलब कि आप समझेंगे कि आप सब पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन में अंकित किए गए आरक्षित कोटि का प्रमाण पत्र सही नहीं पाए जाने के उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण उन्हें आवेदित कोटि का लाभ नहीं दिया गया है। से संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा दावा किए गए कोटि से संबंधित प्रमाण पत्र, यहाँ पे यथा जाति प्रमाण पत्र या फिर NCL एवं जो है आय प्रमाण पत्र, आवासीय की स्व अभिप्रमाणित प्रति एवं प्रवेश की प्रति विहित प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, तथा मूल प्रति के साथ कमेटी के समक्ष जांच हेतु उपस्थित होना होगा। मतलब जो है आपको अगर आपको जो है हमने आपको लिस्ट दिखाया कि आपको NCL का लाभ नहीं मिला है, EWS का नहीं मिला है, निवास का नहीं मिला है, अगर आपको लगता है आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आपको वहाँ पे लेके जाना है, उसका ओरिजिनल कॉपी स्व प्रमाणित कॉपी भी लेके जानी है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन में अंकित किए गए कोविड-19 के कार्यानुभव का प्रमाण पत्र सही नहीं पाए जाने की कार्यावधि की तिथि स्पष्ट अंकित नहीं होने के कारण कार्यानुभव का लाभ प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा कार्यानुभव प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति एवं प्रवेश पत्र की प्रति विहित प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, तथा मूल प्रति के साथ कमेटी के समक्ष जांच हेतु, यानी वही कोविड-19 वाला अगर आपको लाभ नहीं मिला है, अगर आपको लगता है कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है तो आपको लेके जाने हैं, सब पे आपको जो है स्व प्रमाणित करना ही होगा। वैसे अभ्यर्थी जिन्हें कोविड-19 कार्यानुभव का लाभ दिया गया है, यदि प्रकाशित सूची में अंकित कार्यावधि से संबंधित कोई आपत्ति हो,
मतलब कि जो है आपको कोविड-19 में आपको मिल दे दिया गया और तभी लगता है, मान लीजिए कि आपका था 240 दिन का और आपको खाली 40 दिन का मिला है, तो आपको लगता है कि ये तो भाई आपत्ति वाली बात है, तो आपको जाना नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे अभ्यर्थी जिन्हें कोविड-19 के कार्यानुभव का लाभ दिया गया है को यदि प्रकाशित सूची में अंकित कार्यावधि से संबंधित कोई आपत्ति हो तो वे कार्यानुभव प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं प्रवेश पत्र की प्रति विहित प्रपत्र के साथ संलग्न करते हुए मूल प्रति के साथ कमेटी के समक्ष जांच हेतु उपस्थित होंगे। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपको कम दिन का मिला है तो जाना है, नहीं सही मिल गया तो कोई जाने की जरूरत नहीं है। तो यह है पूरी बातें जो आपको हमने जानकारी दी, जो मेरे समझ से थी मैंने आपको बता दी बातें। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और एक बात आपसे हम जाते जाते ज़रूर कहेंगे, वीडियो हमारी लंबी होती है लेकिन जानकारी हमारी पूरी सही देने की कोशिश होती है। और जो लोग भी परमानेंट एएनएम की तैयारी करना चाहते हैं, परमानेंट, अब तो कॉन्ट्रैक्ट की कहानी खत्म हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि अब तो जो है आई थिंक इस महीने के लास्ट तक इसमें जो आपको फाइनल रिजल्ट्स अब जो है पब्लिश कर दिए जाएंगे। अब जो है अगर बात आती है परमानेंट की तैयारी कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन एक प्ले स्टोर पे, ठीक है, प्ले स्टोर आपको पता है ना मोबाइल में होता है, उसी पे आप जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे एजुकेशनल, EDUCATIONAL, एजुकेशनल हो गया, AKP, ठीक है, लिख के सर्च करेंगे, एक एप्लीकेशन आएगा, उसको इंस्टॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप मान लीजिए कि चलिए इतना नहीं है तो आपको सीधे क्या करना है, हमारा नंबर है, ठीक है, नंबर है 72 899 59 436, ठीक है, 59 436। इस पे आप मैसेज करेंगे और मैसेज करके आप जो है लिखेंगे उस पर कि हमको बिहार एएनएम लिख के भेजेंगे ना, तो आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा और यहाँ से भी डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो क्लास होगी, इस क्लास में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पूरे बिहार में सर्वाधिक टेस्ट होगा, यहाँ पे 50+ आपको टेस्ट मिलेंगे जो टॉपिक वाइज होगा, हिंदी इंग्लिश सब में क्लासेस चलेगी आपको, ज़्यादातर हिंदी मीडियम वालों के लिए है। पूरी की पूरी जो है तैयारी के साथ जानकारी लाइव क्लासेस में आप पूछ सकते हैं, कुछ भी, यानी आप कोई भी समस्या होगी फॉर्म भरने से संबंधित तो उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिलहाल इतना ही है, और जो है आगे जो भी जानकारी मिलेगी आपको हम जो है देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इस नंबर को सेव कर लीजिएगा और जो है आप जो है मैसेज करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास। नमस्कार, धन्यवाद। और क्लास के लिए बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं रखा गया, पूरे 1 साल का फ़ी है मात्र 699 रुपये, पूरे 1 साल का फ़ी 699 रुपये अभी चल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।